नमस्कार साथियों, क्लास 9th के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। आप इसको पूरा अगर पढ़ लेंगे तो यकीन मानो आपका अर्धवार्षिक का जो जितना भी आपका सिलेबस होता है आपका पूरा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा मैथ का। ठीक है, पूरा आपका अर्धवार्षिक का मैथ का जितना भी आपका अर्धवार्षिक में सिलेबस होगा वो यहाँ पर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारी वीडियो पर नए हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है सम अभाज्य संख्या है, तो सम अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन परमेय संख्या है, तो यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन परमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमारी परमेय संख्या 0 हो जाएगी। कौन? 0। इसके बाद कह रहा है इनमें से कौन अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर हमारी पाई। देखो आप लोग सोचेंगे ये वाली हो जाएगी, परंतु यहाँ पर देखो अंडर रूट 2 + 1 और जब यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे तो -√2 हो जाएगा +1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अंडर रूट 2 से अंडर रूट कट जाएगा। फाइनली हमारा 2 आएगा, यानी कि ये फाइनली 2 ही लिखा है। कितना लिखा है? 2 ही लिखा है, जिस कारण 2 हमारी एक परमेय संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? परमेय संख्या हो जाती है। पर यहाँ पर पूछा क्या गया? अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला ही सही होगा, क्योंकि पाई जो होता है वो हमारी एक अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 25 की पावर 1/3 + 5 की पावर 1/3 का मान बताना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 25 की पावर 3 और गुणे यहाँ पर कह रहा है 5 की पावर 1/3। देखो यहाँ पर 5 की पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेस समान है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी तो हम लोग पावर को कर देंगे ऐड। तो 5 2/3 + 1/3 इसको ऐड कर देंगे। 5 की पावर यहाँ पर नीचे इसका हर समान है तो यही रहेगा। यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा और ये फाइनली हमारा 3 हो जाएगा। 3 3 कट जाएगा, यानी कि फाइनली 5 की पावर 1 बची। कितनी बची? 5 की पावर 1। और 5 की पावर 1 का मान कितना होता है भाई? 5 होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 1/√3 - 1/√, के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपको करना क्या है? फाइनली आपको इसका अपोजिट चिन्ह का यहाँ पर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देना होता है। ठीक है, इतना सभी को पता होगा। अब देखो नीचे वाला जो हमारा ये है ये हमारा वर्गांतर नियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्गांतर नियम बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको फाइनली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2 नीचे में वर्गांतर नियम क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये फाइनली हमारा 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, नीचे हमारा 1 बचेगा, ऊपर इतना ही रहेगा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 3 + 2। तो ऑप्शन नंबर का वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x की पावर 51 + 51 को आपको यहाँ पर x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो x + 1 = आप 0 कर दीजिए तो x बराबर आपका यहाँ पर आएगा -1। x बराबर -1 को यहाँ पर आपको इस वाले समीकरण में पुटअप कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? आप लोगों को इसका पुटअप कर देना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ना करें, अगर मानो आप यहाँ पर इसे पुटअप कर भी देते हैं तो x -5 है, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 59 और प्लस यहाँ पर 51। क्या हो जाएगा? 51। ठीक है, 51। तो यहाँ पर कह रहा है 51, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा -1। कितना आएगा? -1, क्योंकि पावर हमारी विषम है तो -1 आएगा। तो ये हमारा +1 लिखा, यहाँ पर हमारा 50 आंसर आए। कितना आ जाएगा? 50। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कह रहा है
यदि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ये हमारी एक सर्वसमीका है, जो कि यहाँ पर अगर a प्लस बी का मान 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान हमेशा 3abc के इक्वल होगा। ये हमेशा एज इट ऐसा ही होता है। इसको यहाँ पर आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 25 की पावर 2 माइनस 24 की पावर 2, इसको आपको यहाँ पर हल करना है। तो यहाँ पर देखो वर्गांतर नियम लग जाएगा। 25 माइनस के आपको 24 लिखना है, एक बार ब्रैकेट में आपको लिखना है 25 प्लस आपको यहाँ पर 24 लिख देना है। तो यहाँ पर देखो फाइनली एक बचेगा, मल्टीप्लाई इसको आपको ऐड कर देना है, तो 9 4, तो यहाँ पर 49 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 49 कितना आ जाएगा, 49। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 14x² माइनस के b इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है b का मान कितना होगा। यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, b का कितना मान होगा, ठीक है। आप लोगों से b का मान पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस के b, तो ये देखो हमारा यहाँ पर वर्गांतर नियम बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 का वर्ग करेंगे तो 49x² आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा। तो देखो b की यहाँ पर आपको तुलना कर देनी है। तो फाइनली माइनस b इक्वल टू माइनस के 1/4, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो फाइनली हमारा b का मान आएगा 1/4। कितना आएगा, 1/4 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है। x प्लस 5 आपको यहाँ पर दिया गया बहुपद का एक गुणनखंड है, तो आपको यहाँ पर k का मान बताना है। जब भी आप ऐसी बात कही जाएगी इसका फैक्टराइजेशन है, तो आपको करना क्या है, x प्लस 5 आपको इक्वल टू 0 कर देना है। जो भी आपकी x की वैल्यू आए वो आपको वैल्यू उठाकर इसमें पुटअप कर देनी है, वहाँ से आपका यहाँ पर k का मान आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारी x की वैल्यू माइनस के 5 आई, तो यहाँ पर माइनस के 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 20 गुणे माइनस के 5 माइनस के 5 और प्लस के 5 के इक्वल टू आपको 0 कर देना है, इक्वल टू 0 आपको यहाँ पर कर देना है। ये हमारा 25 हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 पंचे 100 प्लस के 100 हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पर हो जाएगा मेरा 5 के इक्वल टू 0। अब ये हमारा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। इसके बाद हमको और आगे बढ़ना है। तो 125 प्लस के यहाँ पर 5 के इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा ना, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस के 125 बन जाएगा। 5 चले जाएंगे अपॉन में, तो यहाँ पर फाइनली हमारा माइनस के 25 आंसर। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 25 हमारा वैल्यू आ जाएगा। के का मान माइनस के 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि a/b प्लस b/a का मान -1 है तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का मान बताना है। इस सर्वसमीका को आप याद कर लीजिए, ये आपके परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आपका यहाँ पर फाइनल एग्जाम होगा तो भी ये कई बार ऐसा ही पूछ दिया जाता है, तो आप उसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ये वाला 0 आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आता है। यहाँ पर कह रहा है x अक्ष के समीकरण का रूप होगा। तो समीकरण जी हमारा एक्स एच है, ये हमारा एक्स एच होता है। तो इस पर यहाँ पर सदैव ही बाई का मान 0 होगा, सदैव ही बाई का मान 0 होगा। और बाई एक्सेस पर ये हमारा बाई एक्सेस है, तो बाई एक्सेस पे हमेशा ही x का मान 0 होगा। पर यहाँ पर पूछा क्या, x के समीकरण, तो इसका समीकरण हमेशा क्या होगा, बाई बराबर 0। क्या होगा, बाई बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाई बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बिंदु P4,3 से बाई की लंबवत दूरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यहाँ पर वो बनाएंगे, इसके हम लोग एक एक्स एक्सिस खींचेंगे, बाई एक्सिस खींच दी। यहाँ पर जो हमारा बिंदु है 4, यहाँ से 1 2 3 4, इधर 4 चलेंगे, ऊपर चलेंगे 3 1 2 3, तो 3 यहाँ पर चले, तो ये हमारा बिंदु हुआ 4,3। यहाँ पर ये हमारी बाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस। तो ये पूछा क्या, बाई एक्सिस से लंबवत दूरी, तो ये दूरी इसकी लंबवत दूरी बाई एक्सिस से, तो ये दूरी कितनी है सर, 4, तो ये कितनी होगी 4। तो फाइनली यहाँ पर हमारा आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मूल बिंदु के भुज और कोटि हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मूल बिंदु ये होता है, तो इसके भुज और कोटि कितना होता है, 0,0 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा 0,0।
इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द एलिमेंट्स पुस्तक के लेखक हैं। तो द एलिमेंट्स के लेखक कौन है हमारे, यहाँ पर द एलिमेंट्स के लेखक कौन है हमारे, यहाँ पर है यूक्लिड। यूक्लिड जी हमारे द एलिमेंट्स पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसको उपपत्ति की आवश्यकता है। तो निम्नलिखित में से किसको उपपत्ति की आवश्यकता होती है। तो सभी लोग जानते हैं प्रमेय को उपपत्ति की आवश्यकता होती है। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 90 अधिक है, तो वो आपको यहाँ पर कोण ज्ञात करना है। ठीक है, एक जो कोण है वो अपने कोटि पूरक जो उसका कोण होगा उससे वो 14 अधिक है। ठीक है, 14 अधिक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक कोण है, इसका कोटि पूरक कोण कितना, मैंने उसको मान लिया, जो कोटि पूरक कोण मैंने उसको मान लिया x, वो अपने कोटि पूरक कोण से यहाँ पर 14 अधिक है। जैसे हमने माना ये कोण ये है, इसका कोटि पूरक कोण कितना, मैंने मान लिया 14 अधिक है। ये आपके दो कोण हो गए। ठीक है, ये इसका माना ये एक हमारा कोण है जो अपने कोटि पूरक कोण से 14 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो यहाँ पर इसका आपको सम कर देना, आपका यहाँ पर CX प्लस EX प्लस 14 आपको फाइनली इक्वल टू 90 कर देना, क्योंकि कोटि पूरक कोणों का जो सम होता है वो 90 होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इक्वल टू 90 लिख दिया है। दोनों एंगलों को जोड़कर 90 लिख दिया। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की आपको यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 38। यहाँ पर हमारी 38 आ जाएगी। ठीक है, आप एक बार करके देख, जैसे कि हमने माना कि ये हमारा कोण x है, ये हमारा कोई कोण है, इसका कोटि पूरक कोण हमने माने x प्लस 14 मान लिया। ठीक है, तो इस वाले एंगल ये हमारा कोटि पूरक कोण हो गया, तो इसका कोटि पूरक कोण हमने ये मान लिया। तो यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर हमारा 30 है, तो 30 का कोटि पूरक क्या होगा सर, 60 होगा। आप देखो इनका हमेशा सम कितना होता है, इनका हमेशा सम होता है 90। दो कोटि पूरक कोणों का योग सदैव हमेशा ही 90 होता है। तो इसी कारण आपको x इन दोनों कोणों को जोड़ देना है। ठीक है, तो इनको हम जोड़ देंगे x प्लस 14 इक्वल टू 90, तो ये हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, इधर 90 माइनस के 14 कर देंगे, क्योंकि जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो 76 बचेगा। कितना बचेगा, 76। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा सर, अपॉन में चला गया, इसको काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा 38 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 38 ही होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ABC में आपको AB माइनस C B कोड यहाँ पर दिया, तो आप यहाँ पर आपको C का मान बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पर C का मान बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इक्वल का साइन लगा होना चाहिए। किसका साइन लगा होना चाहिए, इक्वल का साइन लगा होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये, यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ ABC। देखो यहाँ पर कह रहे AB बराबर AC, तो ये जो वाली हमारी साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है। और C कोड हमको कितना दिया सर, C कोड हमको पता ही नहीं है, पर हमें B कोड का मान पता है। कितना है, 50। कितना है, 50। देखो जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके दो कोण भी बराबर होते हैं। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिया भी गया कि ये वाली साइड है इस वाली साइड के बराबर है, तो यहाँ पर जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा सर, फाइनली हमारा 50 अंश का कोण ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये 50 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 का एक आपको ABC दिया गया, A बराबर 90 दिया गया है और AB बराबर ये सारे कुछ दिया गया है, तो आपको बताना है वो किस प्रकार का होगा। देखो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण यहाँ पर कह रहा है A जो कोण है हमारा 90 हो, A कोण कितना हो, 90, तो वो क्या हो सकता है, तो वो हमेशा ही फाइनली यहाँ पर हमारा वर्ग ही हो सकता है। क्या हो जाएगा, वर्ग ही हो सकता है, वर्ग। ठीक है, वर्ग। तो यहाँ पर हम लोग अगर एक कोण 90 हो और सारी भुजाएं बराबर हो तो यहाँ पर हाँ वर्ग ही हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ग। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन कहा गया है, वृत्त के केंद्र और जीवा। देखो वृत्त के केंद्र है, ये जीवा है, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा पर लंब। क्या कहेंगे, जीवा पर लंब। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खंड खा आता है। यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो x-1 का क्यूब इक्वल टू 8, यहाँ पर आपसे x की वैल्यू पूछा, जब ये क्यूब हटेगा तो ये इधर चला जाएगा, इधर साइड 1/3 में।
तो ये जब इधर चला जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 कैसे होगा, देखो ऐसे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये था 8 को हम लोग क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, ये थी 1/3, इससे ये कट जाएगा। इसके x माइनस 1 बराबर 2 कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3x की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा x का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यदि पी एक्स एक्स प्लस पी हो तो बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात की। जो जब भी आपको यहाँ पर कभी भी लाइफ में आपको शून्य ज्ञात करना हो तो आपको करना क्या, जो भी आपको समीकरण दिया गया हो उसको आपको इक्वल टू 0 लिख देना है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा शून्य क्या आएगा, वो -5 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया जो आपको विकल्प में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 हो तो उसका एक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको फैक्टराइज दिया गया x+2, तो यहाँ पर आपको के की वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी आपसे ऐसे सवाल आएँ तो आपको सबसे पहले x+2 बराबर 0 कर देना। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकाल लेना, -2 आ जाएगी। जो वैल्यू आए वो आपको इसमें पुटअप कर देनी, इसमें वाले मैंने पुटअप कर देनी है। इस पर हम पुटअप करते, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमारी -2 आई, तो -2 का होल स्क्वायर और +2 -2 करेंगे। तो यहाँ पर देखो फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी के की जो x की वैल्यू -2 निकल के आएगी, तो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस के -2 प्लस 6 यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हमारी 4 हो जाएगी, ये -2 के प्लस के 6 बराबर टू 0। और 6 4 कितना हो जाता है 10, कितना हो जाता है 10। तो -2 के और प्लस के 10 इक्वल टू 0। ये 10 उधर जाएगा तो -10 होगा, और -2 के यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 5 के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा के का जो मान हो जाएगा 5 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है पी एक्स का, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया, यहाँ पर आपको पी एक्स की घात पूछी गई है और एक स्क्वायर का गुणांक पूछा गया। तो जब भी किसी ऐसा क्वेश्चन आए कि घात पूछा जाए तो उस समीकरण का जो सबसे अधिक घात हो उसी को लिख देना है। तो 3 सबसे बड़ी घात है, एक स्क्वायर का गुणांक पूछा गया, तो यहाँ पर देखो एक स्क्वायर का गुणांक कितना है सर 1 है, बस आपकी ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पूरक कोण, तो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है सर 180 होता है, और कोटि पूरक कोणों का योग 90 होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया पूरक, तो यानी कि ऐसा एक एंगल बताओ इसको जोड़ें तो 180 बन जाए। तो सर इसको मुझे 150 ही लेना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा इसका 150 हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाला गया लंब हमेशा ही लंब समद्विभाजित करता है। तो जैसे कि समबाहु त्रिभुज इसकी भुजाएं बराबर होंगी, यहाँ पर कह रहा है इस पर जो लंब डाला जाएगा वो सदैव इस पर लंब ही होगा, ये आपको प्रूव करना है। देखो तो आपको यहाँ पर ये बराबर दी गई, इसमें आपको सर्वांग समता नियम लगाने, क्या लगाने, सर्वांग समता नियम लगाने होते हैं, सभी को पता। देखो आपको ये दो साइड बराबर दी गई तो ये कोण भी बराबर होंगे, साइड बराबर, ये भुजा अभिनिष्ट होगी, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, तो कोई ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाली भुजा अभिनिष्ट, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए सर सर्वांग सम हो गए। तो ये वाला कोण कैसे हो जाएंगे बराबर। तो इसको हम देखो जैसे कि कोण ये इसको हमने पी मान लिया और इसको भी मैंने पी मान लिया, तो दोनों कोण ये रेखा कितने से कोण बनाती है सर 180 का। तो पी 2p बराबर कितना हो जाएगा 180, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 90। लो प्रूफ हो गया, देखो हो गया प्रूफ की वैल्यू। वैसे आपको ऐसे आपको यहाँ पर प्रूफ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है केवल 5 प्रश्नों को आपको हल करना है। इसको यहाँ पर कह रहा है आपको p/q के फॉर्म में बदलना है, तो काफ़ी आसान होता है। सबसे पहले आपको इसको x मान लेना होता है, इसे जैसे आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको 100x का गुणा कर देना है, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे करना है। फिर आपको इससे घटा देना है, तो 99x बचेगा। ये इधर आपका यहाँ पर बच जाएगा 1 घटाएंगे तो 162 पूरा 0 बच जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ जाएगी 162 अपॉन में 99, ये 3 से कट जाएगा, आप इसको 3 से काट लेना, 3 से काटेंगे 3 × 3 आएगा, और 5 4 फिर काटेंगे तो 1 1, और यहाँ पर 1 और 8, तो 18/11 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/11 निकल कर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ए बी का मान बताइए, तो आप इसको सबसे पहले आप लोगों को इसको आपको परिमेयीकरण कर देना है। क्या कर देना, परिमेयीकरण करने के बाद आपको a + b के मानों की तुलना कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि यहाँ पर x+3 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, ये आपको यहाँ पर दर्शाना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है चित्र में PQR रेखा, तो यहाँ पर आपको x का मान बताना, तो आपको करना क्या है 60 + 4x
प्लस 2x बराबर आपको 180 लिख देना। फिर आपको यहाँ पर x की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो 60 प्लस करेंगे तो ये हमारा 6x हो जाएगा, इधर 180 और 60 उधर जाएगा, माइनस में कितना बचेगा सर 120, कितना बचेगा 120, कितना बचेगा 120 बचेगा। तो 120 बचेगा तो यहाँ पर 100 काट देंगे तो x की वैल्यू 20 है, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 20 निकल कर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी जो बताया था वही वाली प्रमेय है ये। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको वृत्त खींच लेना है। वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा से केंद्र की दूरी ज्ञात करना। देखो यहाँ पर ये आपका हो गया जीवा, ठीक है, ये जीवा होगी, ये आपको ये दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये आपको दूरी इसकी रेडियस है, रेडियस 5 दी गई है और 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई। देखो जीवा पर कोई भी हम लोग लंब डालते हैं तो उसको बराबर भागों में बांट देती, पर ये 8 दी गई तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 होगी, इस पर ये कोण समकोण होता है। अब आपको यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगा देनी, आंसर आ जाएगा। तो अब वो 25 में 16 गए तो ये फाइनली आपकी 3 निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी, इसका आंसर कितना होगा 3 हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ये वहाँ पर वर्गांतर नियम बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर मल्टीप्लाई का चिन्ह एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर में 1। अब देखो यहाँ पर सभी जगह आधार समान है तो सभी की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो जब ऐड हो जाएंगी तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो माइनस सब एक दूसरे से कट हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा ऊपर जो हमारा फाइनली है ए की पावर सॉरी एक्स की पावर हमेशा 0 बचेगा, इक्वल टू 1, इधर 0 बचेगा। यहाँ पर पूछ रहा है सिद्ध करना है 1, तो देखो एक्स की किसी की पावर अगर 0 होती है उसका मान सदैव कितना होता है 1 होता है, तो इधर भी आ जाएगा एक्स की पावर 0 बराबर 1, इसका मान कितना होता है 1 इंटू 1, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह एक आयत होगा, ये बिल्कुल सत्य बात, इसको आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपको चित्र दिया गया है, समांतर रेखाएं दी गई हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो आपको 4:5 का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है ए बी डी एफ के आपको यहाँ पर मान बताने। देखो जितना ए होगा उतना सी होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, जितना सी होगा उतना एफ होगा, जितना बी होगा उतना ई होगा, जितना ए होगा उतना डी होगा। ऐसा क्यों, देखो इसका मुझे ये देखो बी का मान 5 दिया गया है, ए का मान 4 दिया। देखो ए और डी कैसे बराबर होंगे सर, ये संगत कोण है, तो जितना ए होगा उतना डी होगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर लिखती जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। अब देखो जितना डी होगा उतना एफ होगा, क्यों होगा सर डी एफ बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, वो भी 4 आ जाएगी। अब देखो जितना बी होगा उतना ई होगा, क्यों होगा सर, ये हमारे संगत कोण है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 5 आ जाएगी। अब देखो जितना ए होगा उतना सी होगा, जितना ए होगा उतना सी होगा, क्यों शीर्षाभिमुख कोण है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब जितना सी होगा उतना एफ होगा, तो जितना सी को दोनों बराबर आ गए, बस ये आपके सभी के सभी मान निकल कर आ गए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपको सर्वसमिका का यहाँ पर प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है। तो सर्वसमिका का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग 100 + 1 कर देंगे, यहाँ पर 100 + 2 कर देंगे, ठीक है, ये आपको सर्वसमिका बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी वो आप लोग यहाँ पर कर लेंगे, इसको आसानी से कर लेंगे। इसको यहाँ पर सर्वसमिका लगाना है, सबसे पहले आपको 100 में 1 प्लस कर देना है, फिर आपको 100 में 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर ये वर्गांतर नियम बन जाएगा, यानी 100 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, ये आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपको यहाँ पर सर्वसमिका बन जाएगी। सेम इसी प्रकार का ये इंग्लिश मीडियम का है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस इसकी भाषा इंग्लिश में हो गई है। आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप मुझे दिए हुए इस नंबर पर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स को भी भेज दें ताकि वो भी इसको पढ़ लें।
ठीक है, जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।